हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। 24 सितंबर का हमारा एग्जाम है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। परीक्षा की इस महत्वपूर्ण कड़ी में हम लेके आए हैं आपके लिए मैराथन क्लास, जिसमें हमारे आज भी 100% होंगे और 100% ऐसे होंगे जिनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे। सबसे पहला आता है हमारा, समाज में संघर्ष के सकारात्मक कार्यों पर जॉर्ज मिशेल ने बहुत बल दिया था। अगर एग्जाम में आ जाता है कि समाज में संघर्ष के सकारात्मक कार्यों पर किसने बल दिया, तो आप सब बताओगे कि जॉर्ज मिशेल ने बहुत बल दिया था। नेक्स्ट आता है, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने दी थी, तो आप बताओगे बीमारू राज्य की संकल्पना आशीष जी ने दी थी, यानी कि आशीष बोस ने दी थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, बुद्धि परीक्षण जनक कौन है, तो आप बताओगे कि बुद्धि परीक्षण जनक अल्फ्रेड बीने हैं, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया, उसकी खोज की थी और बताया था बुद्धि लब्धि के हिसाब से, कि बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था कि कैसे कैसे बुद्धि का हम परीक्षण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है, हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, तो आप बताओगे 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया था। नेक्स्ट है हमारा, इलीट एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है, तो आप बताओगे इलीट एंड सोसाइटी पुस्तक बाटो मोर की है। नेक्स्ट है हमारा, भाषा का संबंध मस्तिष्क के किस क्षेत्र से है, तो आप बता दोगे कि बोका क्षेत्र से भाषा का संबंध है। फिर आ जाता है, अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब आया, तो आप बताओगे अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 में आया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, ये बाल्यावस्था होती है या कोई भी बच्चा छोटा होता है, आप जब छोटी उम्र में थे तो आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता थी, तो आप बता दोगे कि 1300 कैलोरी की आवश्यकता थी प्रतिदिन। फिर नेक्स्ट आ जाता है, किशोरावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मानी जाती है, तो आप बताओगे कि 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताओगे कि रतौंधी रोग होता है। ये आपके एग्जाम में बार बार आता है और आपको इसका पता भी है कि ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है और बी की कमी से बेरी बेरी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट आता है, शरीर में 20% जल रह जाने पर व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, तो आप बताओगे कि जब शरीर में 20% जल रह जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। खमीर शक्कर को अल्कोहल में बदल देता है। खमीर शक्कर को किस चीज में बदलता है, अल्कोहल में बदल देता है। नेक्स्ट आता है, टैनिन तथा फाइटेट कैसे तत्व हैं, तो आप बताओगे कि टैनिन तथा फाइटेट शरीर के लिए नुकसानदायक तत्व हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है, खमीर से कौन सा रोग होता है, तो आप बताओगे कि माइकोसिस रोग होता है। कल आपको बताया था कि खमीर का स्वाद कैसा होता है, तो आप बताओगे कि खट्टा होता है, आपके याद भी होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है, सूखे बीजों में कितनी नमी पाई जाती है, तो 7 से 10% नमी सूखे बीजों में पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, खमीर विटामिन कौन से समूह का अच्छा साधन माना जाता है, तो आप बताओगे खमीर जो विटामिन बी का बहुत अच्छा साधन माना जाता है। फिर आता है, हरलाक ने विकास को कब परिभाषित किया था, तो आप बताओगे 2004 में हरलाक ने विकास को प्रभावित किया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आप बता दोगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। एग्जाम में आएगा, सब्जी को बार बार गर्म करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आप बताओगे विटामिन सी नष्ट हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है। तो सब्जी को बार बार गर्म करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप बताओगे नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है और उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 को हुई थी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, भोजन में पोषक तत्वों को सुरक्षित करने का तरीका क्या है। अगर हम भोजन अच्छी तरह पकाते हैं, कई विधियों से पकाते हैं, उबाल कर पकाते हैं, भून कर पकाते हैं और क्या कर पकाते हैं, तल कर पकाते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है, भाप का माना जाता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं और वो भोजन से बाहर नहीं निकल पाते। नेक्स्ट आता है हमारा, गर्भनाल की लंबाई क्या होती है, तो गर्भनाल की लंबाई आपके एग्जाम में भी आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 50 से 60 सेंटीमीटर गर्भनाल की लंबाई होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, खाद्य कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओगे खाद्य कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। खाद्य कृषि संगठन की स्थापना कब हुई, 1945 में। फिर आता है एक कथन, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह कथन किसका है,
तो आप बताओगे कि यह कथन लूथर का है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 26 क्वेश्चन, भारत में सती निषेध अधिनियम कब आया? तो आप बताओगे कि 1829 में सती निषेध अधिनियम हमारा आया। मस्तकोद्मुखी मुखी विकास कैसा होता है? तो ये आपका सीटेट में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मस्तकोद्मुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। भारत में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम कब आया था? 1962 में आया था। भारत में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 1962 में आया था, नोट डाउन कर लेंगे, भूलना नहीं है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? तो आप बताओगे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में नाइट्रेट की वजह से होता है। इंडियन सोशल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बता दोगे कि इंडियन सोशल पुस्तक के लेखक राम आहूजा हैं। आपके एग्जाम में 2-3 नंबर की पुस्तकें आएंगी, तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर आता है नेक्स्ट, ग्रोलिन हार्मोन क्या करता है? तो जो ग्रोलिन हार्मोन होता है वो भूख को रोकता है, और जो लेप्टिन हार्मोन होता है वो क्या करता है? वो भूख को उद्दीप्त करता है, यानी कि भूख लगाता है। तो ग्रेलिन हार्मोन भूख को रोकेगा और लेप्टिन हार्मोन भूख लगाएगा, इन दोनों को याद रखना है। WHO ने पोलियो उन्मूलन योजना कब बनाई? तो आप बताओगे WHO ने पोलियो उन्मूलन योजना 1988 में बनाई थी। फिर नेक्स्ट आ जाता है बाल कल्याण रणनीति गोभी कब आई थी और किसने बनाई थी? तो आप बताओगे बाल कल्याण गोभी रणनीति यूनिसेफ ने बनाई थी। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य कब बना? तो आप बताओगे कि 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना। फिर नेक्स्ट आ जाता है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो आप बता दोगे 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। डबल रोटी बिस्कुट बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं? ये होम साइंस का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, टीजीटी पीजीटी में कई बार आ चुका है। तो डबल रोटी बिस्कुट बनाने की विधि बेकिंग विधि कहलाती है। पुएरपेरा क्या होता है? तो पुएरपेरा ऐसी महिला के लिए यूज होता है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी महिला के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? प्रयोग करेंगे पुएरपेरा शब्द का। फिर आता है ट्राइसोमी 21 अवस्था को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे ट्राइसोमी 21 अवस्था को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉपर्स लूटियम अवस्था कौन सी स्थिति को बनाए रखती है? तो आप बताओगे गर्भावस्था को बनाए रखती है। सबसे छोटा मानव गुणसूत्र कौन सा होता है? तो गुणसूत्र होता है 21 यानी कि 21। नेक्स्ट आ जाता है जैम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी का साधारण कितना होना चाहिए? तो 65% होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है किंडरगार्टन जो पद्धति होती है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक किसको माना जाता है? तो आप बताओगे फ्रोबेल को माना जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? एक सिद्धांत आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए सारे सिद्धांत अच्छे से पढ़ लेंगे। हम इसके लिए एक क्लास अलग से भी लेके आएंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो आप याद कर लोगे वाइगोत्स्की ने दिया। किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया था। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी बुक किसने लिखी? तो ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रत्येक भाषा में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रत्येक भाषा में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। 1929 में कौन सा अधिनियम आया? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया, हरविलास सारदा ने इसको पास कराया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है वातावरण कौन सी शक्ति है? तो आप बताओगे वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? तो आप बता दोगे कि ये कथन रोस जी का है, उन्होंने ही कहा था वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एक कथन दे देंगे आपके एग्जाम में और पूछ लेंगे किसका है, तो इसलिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है वो आप याद कर लेंगे। फिर आता है नेक्स्ट स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितने ग्राम कैल्शियम निष्कासित होता है? तो आप बताओगे 320 मिलीग्राम कैल्शियम निष्कासित होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है नैतिक तर्क अवस्था सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताओगे कि कोहलबर्ग ने दिया था। फिर नेक्स्ट आता है मानव शरीर में कितने खनिज लवण की आवश्यकता होती है? तो 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है भारतीय जनसंख्या को कितने व्यापक प्रजातीय समूह में वर्गीकृत किया गया और किसने किया? तो आप बताओगे 6 व्यापक प्रजातीय समूह में वर्गीकृत किया गया और बीएस गुहा ने ये किया था। किसने किया था? भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूह में वर्गीकृत किया था बीएस गुहा ने। फिर आता है रक्त अल्पता रोग, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो पहले आपकी क्लास आई थी उसमें भी था कि रक्त अल्पता जो रोग होता है वो लौह लवण की कमी से होता है। रिजर्वायर क्या है? ये रिपीट क्वेश्चन है ताकि आपके याद रहे, भूलने ना पाए। रिजर्वायर कीटाणुओं के रहने की जगह को कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी। दालों में प्रोटीन की मात्रा 20 से 25% पाई जाती है और अंत समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दी थी।
अंतसमूह तथा बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी थी? तो समनर ने दी थी। फिर नेक्स्ट आता है आंतरिक संघर्ष बाह्य संघर्ष अवधारणा किसने दी? तो ये किसने दी थी? लुईस कोजर ने दी थी। आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष अवधारणा लुईस कोजर ने दी थी। फिर आ जाता है जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत किसने दिया? तो आपको बताना है जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ये सिद्धांत स्पेंसर ने दिया था। फाइबर युक्त जो आहार होता है वह क्या शरीर में क्या करता है? तो वह हमारे पाचन में सहायक होता है, जो भी हम खाते हैं उसे पचाने में हमारी सहायता करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग अवधारणा किसने दी थी? ये सारी अवधारणा हम अच्छे से याद कर लेंगे। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग अवधारणा मैकाइवर और पेज ने दी थी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा 61 क्वेश्चन यानी कि 61, एकीकृत बाल विकास सुरक्षा योजना कब आई? तो 2009 से 10 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर आ जाता है आपका रिपीट क्वेश्चन, इसके ऊपर एक बार हमने वीडियो भी बनाई थी, उसमें सारी एजेंसियां हैं कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो आप बता दो कि 11 दिसंबर 1940 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। फिर आ जाता है नेक्स्ट अनुवांशिक बीमारी के उदाहरण क्या हैं? तो आप बता दोगे सिजोफ्रेनिया, हीमोफीलिया और डायबिटीज मेलिटस, ये सभी क्या हैं? ये सभी अनुवांशिक बीमारी हैं। कैसी बीमारी हैं? अनुवांशिक बीमारी हैं। फिर आ जाता है गलघोटू रोग अवधि क्या है? तो इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है? तो 2 से 7 दिन इसकी अवधि होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो अवर प्लांट अवर हेल्थ इसकी थीम है। फिर आ जाता है दहेज निषेध अधिनियम कब आया? तो 1961 में आया था और इसमें कितनी धाराएं थी? इसमें 10 धाराएं थी। 6 माह के बच्चे को हम अन्नप्राशन करा देते हैं। 6 माह तक क्या करता है बच्चा? सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन 6 माह का जब बच्चा हो जाता है तो हम उसे खिचड़ी, मूंग दाल, दलिया ऐसी ऐसी चीजें देने लगते हैं। तो 6 माह के बच्चे को अन्नप्राशन कराया जाता है, यानी कि अन्न की शुरुआत की जाती है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गृह विज्ञान की जनक कौन है? तो आप बताओगे सरला देवी गृह विज्ञान की जनक है। फिर आ जाता है मुख्यमंत्री संकल्प टोल फ्री नंबर, तो ये आपको पता ही है 1076 मुख्यमंत्री संकल्प टोल फ्री नंबर है। फिर नेक्स्ट आ जाता है गर्भावस्था का समापन किसने किया? कैसे किया जाता है? सॉरी, गर्भावस्था का समापन जानबूझकर करने से क्या होता है, या फिर इसको हम कई तरह से देख लेंगे कि गर्भावस्था का समापन जब हम जानबूझकर करते हैं तो उसे कौन सा गर्भपात कहते हैं, इस तरह भी देख लेंगे। तो आप बता दोगे गर्भावस्था का समापन कैसे करते हैं? लोग अन्य अन्य तरीके अपनाते हैं, लेकिन जब जानबूझकर इसे करते हैं तो सिर्फ इसे एक ही नाम देंगे, उसे बोलेंगे प्रेरित गर्भपात। फिर नेक्स्ट आ जाता है पूर्ण गर्भपात में गर्भाशय कैसा हो जाता है? तो गर्भाशय कठोर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा तनाव प्रबंधन की कैसी प्रक्रिया है? तो तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया है। यह किसने कहा था? ये लेविस कोजर ने कहा था। लेविस कोजर ने कहा था कि तनाव जो होता है वो प्रबंधन की एक प्रक्रिया मानी गई है। तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। या आप एग्जाम में याद रखेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है वर्णमाला पहचान आयु क्या है? तो आप बता देंगे कि जब बच्चा वर्णमाला की पहचान करने लगता है तो उसकी आयु लगभग 3 वर्ष की हो चुकी होती है। 3 वर्ष का बच्चा वर्णमाला पहचान करने लगता है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है शिशु क्रंदन जन्म के कितने माह बाद शुरू होता है? तो 6 माह बाद शुरू होता है। अब देख लेंगे पटाउ सिंड्रोम क्या है? तो पटाउ सिंड्रोम हमने आपको पहले भी बताया था। पटाउ सिंड्रोम 13 गुणसूत्र में कमी के कारण होता है और इससे क्या होता है? असमानता आ जाती है व्यक्ति के शरीर में। पहली बार 1866 में प्रकाश में आया था। जॉन लैंगडन डाउन ने इसकी खोज की थी। लेकिन एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में ऑप्शन दे देंगे, जॉन लैंगडन दे देंगे, डाउन नहीं देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पटाउ जो सिंड्रोम होता है उसकी खोज जॉन लैंगडन ने 1866 में की थी और 13वें गुणसूत्र की कमी से होता है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो GS घुरिये हैं, आपको याद रखना है। मैरिज एंड फैमिली पुस्तक किसने लिखी? KM कपाड़िया ने लिखी थी। अब हम कुछ प्रमुख पुस्तकें जान लेंगे जो हमारे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन जाति प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। इलीट एंड सोसाइटी बॉटमोर ने लिखी थी। मैरिज एंड फैमिली KM कपाड़िया ने लिखी थी। कोस्ट एंड रेस इन इंडिया GS घुरिये ने लिखी थी। सोशल कंट्रोल पुस्तक रोस ने लिखी थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी बुक कॉलमोर्स ने लिखी थी। इंडियन सोशल पुस्तक राम आहूजा ने लिखी थी। द फंक्शन और सोशल लेविस कोजर ने लिखी थी। रेसेज एंड कल्चर बुक मजूमदार ने लिखी।
सोशल स्ट्रक्चर मर्डॉक ने लिखी थी। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली एल्मर ने लिखी थी। द स्टडी ऑफ स्टोरी अर्नोल्ड टॉयनबी ने लिखी थी। ये हमने आपको कल भी बताया था। फिर आ जाता है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब प्रकाश में आया, तो 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम प्रकाश में आया। भारत में यूनिसेफ कब से कार्य कर रहा है, तो 1949 से भारत में यूनिसेफ कार्य कर रहा है। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार 1957 में हुआ। तपेदिक का टीका शिशु को प्रथम माह में लगवाना अनिवार्य होता है, जिससे वह रोगों से बचा रहे। फिर नेक्स्ट आ जाता है सुधार गृहों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो बालकों का सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट आ जाता है खमीरीकरण के कारण मिश्रण का आयतन कैसा हो जाता है, तो आप बताओगे कि खमीरीकरण के कारण मिश्रण का आयतन दुगना हो जाता है। नेक्स्ट आता है रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो रेड क्रॉस की स्थापना जॉन हेनरी के द्वारा की गई। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताओगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO एक शाखा है जो स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो देखिए हमने 20 मिनट से भी कम समय में 100 से भी ज्यादा प्रश्न कर लिए हैं। आप इनको वन लाइनर को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।